ओम परमात्मे नमः। आकाश निरूपणम। शब्द नामक गुण जिस द्रव्य का है उसे आकाश कहते हैं। वह केवल एक ही है, विभु है और वह नित्य भी है। शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु नित्यम च। 9 द्रव्यों में आकाश पंचम है। उसका लक्षण बताते हैं कि शब्द गुणकम, शब्द ही गुण है जिसका उसे आकाश कहते हैं, अर्थात आकाश शब्द गुण वाला है। समवायेन शब्द वत्वम आकाशम लक्षणम, अर्थात समवाय संबंध से शब्द वाला आकाश का लक्षण है। यद्यपि शब्द 24 गुणों में एक है और शब्द कहने मात्र से शब्द गुण अर्थ का आ ही जाता है, तो फिर गुण शब्द का कथन इसलिए है कि आकाश में शब्द नामक एक विशेष गुण है। 24 गुणों में से विशेष गुण कौन कौन है, इस जिज्ञासा में कारकावली में कहा जाता है कि बुद्धिद्वादि सड़कम स्पर्शांता स्नेह संसिद्धि को द्रव तदृष्टम भावनाश शब्दात अपि विशेषिका गुणा, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, सांसिधिक, द्रव्यत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियत्व, धर्म, अधर्म, भावना नामक संस्कार और शब्द, ये 16 विशेष गुण कहलाते हैं और शेष संख्या, परिमाण, पृथक्, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, नैमित्तिक, द्रव्यत्व, गुरुत्व और वेग नामक संस्कार, ये सामान्य गुण है। विशेष गुणों में से केवल शब्द नामक गुण ही आकाश में रहता है और सामान्य संख्या आदि गुण भी कहते हैं। शब्द मात्र विशेष गुण वाला इस विशेष को जानने के लिए मूलाकार ने शब्द गुणकम कहा है। जिस तरह से पृथ्वी, जल, तेज और वायु के नित्य अनित्य भेद हैं, उसी तरह से आकाश के नहीं हैं। अतः तच्च एकम, वह एक ही है, एकमात्र सर्वत्र उपलब्ध है, इसलिए वह विभु व्यापक है। समस्त मूर्त द्रव्यों में से जुड़े रहने ही विभुत्व है। जो क्रिया का आश्रय हो उसमें क्रिया हो सकती है, ऐसे द्रव्यों को मूर्त कहा जाता है। अतः परिच्छिन्ना परिमाणत्वम मूर्तत्वम, अर्थात जिसका परिमाण सीमित हो उसे मूर्त कह सकते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये 5 मूर्त कहलाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को भूत, महाभूत और संख्या में 5 होने के कारण पंच महाभूत भी कहते हैं। समस्त मूर्त द्रव्यों में आकाश का संयोग रहता है, अतएव आकाश को विभु कहा गया है। आकाश की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता और अतः आकाश नित्य है। तथापि उपाधि भेद से मठाकाश, गृहाकाश, घटाकाश आदि व्यवहार होता है, तथापि वह वास्तविक नहीं है। समस्त आकाश एक ही है। न्यायिक के मत में आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये नित्य द्रव्य हैं, तथा पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये नित्य अनित्य
दोनों में है, किंतु उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई इत्यादि। इस तरह आकाश की उत्पत्तिशील माना गया है। अब उपनिषदों के साथ हमारा कैसा सामंजस्य होगा, इस पर कहा गया है। उपनिषद में ही परमात्मा को आकाश की तरह नित्य और सर्वगत कहा गया है। इससे पता चलता है कि आकाश आदि का नित्यत्व कथन व्यवहारिक और परमार्थिक उभय विधि है। और परमार्थिक तो यह है कि चित, अचित और ईश्वर ये नित्य हैं और इसके अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। व्यवहारिक यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये नित्य हैं, शेष सब अनित्य है। अतः आकाश को नित्यत्व व्यवहारिक है और परमार्थिक नहीं, यह समझ लेना चाहिए। आकाश में यद्यपि शारीरिक विभाग नहीं है, फिर भी श्रवण इंद्रिय आकाश संबंधी है। कर्ण विवर्तवर्ती कान के छेद में रहने वाला आकाश ही स्रोत इंद्रिय है। कर्ण विवरों में भेद से स्रोत का भेद हो सकता है। आकाश में एकत्व संख्या है, परिमाण, पृथक् संयोग विभाग से सामान्य गुण और शब्द नामक विशेष गुण हैं इति।